हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कितने उसके टाइप्स होते हैं और उनके अंदर अलग अलग हमने देखे थे कि मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है। और मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर ही हमने फर्स्ट जो इसके पार्ट है जिसके अंदर हमने बात की थी फ्लॉपी डिस्क की, जो कि इसका एक एग्जाम्पल होता है, यानी कि इसका एक टाइप होता है। आज हम देखने वाले हैं दूसरे जो भी मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर डिस्क आती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव की हम बात करेंगे, इसी तरीके से हम मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से। इट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज और सर्क्यूलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स अरेंज वन ओवर द अदर ऑलमोस्ट हाफ इंचेस अपार्ट अराउंड अ स्प्लेंडर। कहने का मतलब ये होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को सबसे पहले हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने आपके कंप्यूटर के अंदर देखा होगा हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, या एक्सटर्नली भी कोई हम हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी पावर ऑफ होने के बाद में भी डेटा जो है वो एज इट इज़ बना रहता है, यानी ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। इसके अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि मल्टीपल प्लेटर्स जो होती है वो लगी रहती है, यानी अलग अलग टाइप की प्लेट्स लगी रहती है, जो कि एक स्प्लेंडर के ऊपर जो है राउंड होती है, यानी कि उसके ऊपर घूमती रहती है। जैसे आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे स्प्लेंडर होता है और ये प्लेटेज जो होती है वो इसके चारों तरफ लगी रहती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो प्लेटेज होती है ये ट्रैक्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है, यानी इनको अलग अलग ट्रैक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से। और उसके बाद में वो ट्रैक्स डिवाइड होते हैं सेक्टर के अंदर, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है। और ये साइड में जो रीड राइट हेड होते हैं, ये क्या काम करते हैं, डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक ऑक्साइड से जो है कोटेड रहती है, इसी तरीके से ये बनी होती है एल्यूमिनियम की, और ये मैग्नेटिक ऑक्साइड से जो है कोटेड रहती है, ताकि एक्सटर्नली जो भी एनवायरनमेंट होता है, जैसे कोई भी धूल मिट्टी वगैरह है, तो इनसे इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक कोटेड जो है वो रखा जाता है। सो बेसिकली आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि हार्ड डिस्क ड्राइव दिखती कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती है, जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम की बनी होती है, और इसी तरीके से जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो सारा मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है मैग्नेटिक कोटिंग के द्वारा। इसी तरीके से मैग्नेटिक रीडर आर्म जो होता है, जो कि साइड में अभी मैंने आपको बताया, ये क्या काम करता है, डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ में आता है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होती है और ट्रैक्स के अंदर डिवाइड होती है। टिपिकल मॉडर्न HDD हैज़ कैपेसिटी इन टेराबाइट। अभी जो हम यूज़ में ले रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, उसकी जो कैपेसिटी है वो टेराबाइट के अंदर मेज़र होती है। बेसिकली टेराबाइट होता क्या है, ये एक टाइप का मेमोरी स्केल है, यानी ये डेटा को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। ये मैंने आपको मेमोरी यूनिट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और यही जो डिस्क होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी लगी रहती है। ये साइज़ के अंदर स्मॉल होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क जो थी वो फ्लॉपी डिस्क, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव से जो है स्टार्ट हुई है, क्योंकि ए और बी ड्राइव जो है वो फ्लॉपी डिस्क की तरह यूज़ में आती थी। अब ए और बी ड्राइव यूज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी स्टोरेज की जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर होती है, इसीलिए सी ड्राइव के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसकी साइज़ भी जो होती है वो स्मॉल होती है। इसी तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए ये कॉस्ट के अंदर भी कम होती है, यानी फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ये थोड़ी सस्ती होती है। ये फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले सिक्योर होती है, क्योंकि ये डेटा को सिक्योर रख के जो है स्टोर करके रखती है। इसकी एक्सेसिंग स्पीड जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले फास्टर होती है, इसीलिए इसका यूज़ आजकल सबसे ज़्यादा किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। मान लेते हैं कि इसके अंदर अगर डिस्क जो है वो ब्रेक हो जाती है, यानी अगर डिस्क टूट जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारा जितना भी डेटा होता है वो डेटा जो है लॉस हो जाता है, यानी कि डेटा इनसिक्योर होता है। इसी तरीके से ये पोर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये
कंप्यूटर के अंदर ही स्थायी रूप से लगी रहती है, इसीलिए ये पोर्टेबल नहीं होती, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव का हम एक्सटर्नली भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो स्थायी रूप से लगी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरीके से दिखाई देती है। ये सिर्फ इतनी सी प्लेटेस ही नहीं होती है, मल्टीपल प्लेटेस होती है और उनके ऊपर ये आर्म जो है रीड राइट हेड का लगा रहता है, जो डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बूटिंग होती है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्टोर रहता है किसके अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर स्टोर रहता है। तो यहाँ से इस डेटा को उठा करके उसके अंदर लोड किया जाता है, मेन मेमोरी के अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है, जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, इसीलिए इसे भी हम एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की तरह जो है समझ सकते हैं, यानी इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती क्या है, रियल लाइफ के अंदर हम कहाँ पर हार्ड डिस्क को देखते हैं। अब हम इसके सेकेंड टाइप एक और जो है सेकेंडरी मेमोरी के उसकी बात करते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक टेप, जैसा कि इसका नाम है टेप, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, पहले कैसेट्स यूज़ में आते थे, जिसके अंदर क्या होता था, एक व्हील इधर लगी रहती थी, एक व्हील इधर रहती थी, और उनके ऊपर जो है मैग्नेटिक रिबन लगा रहता था, और उसके थ्रू जो है डेटा स्टोर रहता था और वो चलती रहती थी। तो वो मैग्नेटिक टेप का ही एक एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक टेप जो बेसिकली नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि इसके अंदर पावर ऑफ होने के बाद में भी डेटा जो है वो बना रहता है, ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक टेप किस तरीके से दिखाई देती है। इसके अंदर मैग्नेटिक रिबन जो है वो लगा रहता है और उस मैग्नेटिक रिबन के ऊपर ही डेटा स्टोर रहता है। इट यूजेस थिन प्लास्टिक रिबन इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर प्लास्टिक का रिबन लगा रहता है या मैग्नेटिक रिबन लगा रहता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा यूज टू बी स्टोर्ड ऑन रिबन, सो डेटा रीड एंड राइट स्पीड इज लोअर ड्यू टू विच इज मेनली यूज फॉर डेटा बैकअप। हालांकि इसके अंदर डेटा सिक्वेंशियली स्टोर रहता है। सिक्वेंशियली का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक करके जो है वन आफ्टर अनदर की फील्ड के ऑर्डर के अंदर डेटा स्टोर रहता है। जैसे ये रिबन होता है, इस रिबन के ऊपर इस तरीके से जो है कोट ये सेपरेट रहते हैं, यानी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो गैप्स के थ्रू जो है सेपरेट रहते हैं आपस में, और उनके अंदर डेटा जो है वो राइट और रीड जो है किया जाता है। क्योंकि ये वन आफ्टर अनदर होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए इनको हम बैकअप के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जो भी हम पहले कैसेट्स वगैरह यूज़ में लेते थे, उनके अंदर क्या होता था, रील लगी रहती थी, और उस रील के थ्रू क्या किया जाता था, डेटा को रीड और राइट किया जाता था, और उसी के थ्रू जो भी हमारे पास में सॉन्ग्स या फिर जो भी डेटा होता था वो हमें दिखाई देता था और सुनाई देता था। इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अभी मैंने आपको बताया ये सिक्वेंशियल नेचर का होता है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स स्टोर रहते हैं, यानी जो भी डेटा स्टोर रहता है वो एक ऑर्डर के अंदर स्टोर रहता है, जो कि सिक्वेंशियली होता है, और उन रिकॉर्ड्स के बीच में गैप होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हायर होती है, यानी आजकल तो 1 GB 2 GB 4 GB तक इसके अंदर डेटा को जो है स्टोर करके रखा जा सकता है। ये सस्ते होते हैं, इसी तरीके से ये पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि आप इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो। इट विल स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर के लिए यानी बैकअप के तौर पे डेटा को स्टोर करके रखना है, तो आप मैग्नेटिक टेप के अंदर इस डेटा को आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। इनकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है। इसे सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्ड वन आफ्टर अनदर जो है स्टोर रहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी होगी कि मैग्नेटिक टेप होता क्या है, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है, जिसके अंदर डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है एक रिबन के ऊपर, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स के बीच में गैप होता है, जो उन सारे रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं, और इस तरीके से डेटा जो है स्टोर रहता है, जैसे 1010 इस फॉर्म के अंदर डेटा जो है स्टोर रहता है। तो ये बात थी हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी की, जिसके अंदर हमने बात की थी, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी फ्लॉपी डिस्क की, आज हमने बात की है हार्ड डिस्क ड्राइव की और मैग्नेटिक टेप की। तो ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस थे जिसके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। किसी के अंदर मैग्नेटिक रिबन का यूज़ किया जाता है, तो किसी के अंदर जो भी एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, जिन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और वो कोटेड होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से।
तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर डिफरेंस यही होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ज़्यादा होती है, इसीलिए हार्ड डिस्क ड्राइव का आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इतनी कॉस्टली भी नहीं होती है और इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी आजकल टेराबाइट तक भी शामिल होती है। तो ये बात थी हमारे पास में मैग्नेटिक स्टोरेज की कुछ डिवाइसेस की, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज कौन कौन से हैं, जो कि एक टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।